हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलीवेंट आईएसओ एंड क्यूसीआई स्टैंडर्ड्स। राइट। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं और उसमें मतलब कौन कौन से पॉइंट्स कवर करते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है जो कि रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। राइट। तो उससे पहले हम बात जान लेते हैं कि आईएसओ और क्यूसीआई है क्या। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देंगे आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल international organization that develops and publish standards to ensure quality, safety, efficacy across various industries globally। ठीक है, यह एक कंट्री के लिए नहीं होता है, यह पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, जो कि एक इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज़ को देखती है कि जो भी प्रोडक्ट्स है फार्मास्यूटिकल, वह उसके क्वालिटी, सेफ्टी और इफिकेसी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है। दूसरा है क्यूसीआई। ठीक है, क्यूसीआई मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू establish and operate the national accreditation structure। ठीक है। अब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी संस्था बनाई हुई है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि इस्टेब्लिश और ऑपरेट करती है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर फॉर दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स है हमारे फार्मास्यूटिकल गुड्स के लिए। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर जीएएलपी। ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर जीएएलपी, गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। फर्स्ट वन है ISO/IEC 17025 या 17025 बोल सकते हैं, या 17025 बोल सकते हैं, है ना, या फिर 17025 कैसा भी बोल सकते हैं, जैसे आपको याद होता है। यह क्या बोलता है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज। तो क्या जनरल मतलब सामान्यतः क्या क्या ज़रूरतें हैं टेस्टिंग और कैलिब्रेशन करने के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी जो गाइडलाइंस है वह यह 17025 में आईएसओ के दिया हुआ है। दूसरा है आपको याद रखने वाली बात आईएसओ L5189, सॉरी 15/189, 8990, हाँ, है ना, या फिर 15/18/9 बोल सकते हो। ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट। अब मेडिकल लैब जो है जहाँ पे डायग्नोस्टिक वगैरह होता है, तो उसकी क्या जनरल रिक्वायरमेंट है वो इस गाइडलाइंस में दिया हुआ है। गाइडलाइन नंबर 3 आप ISO/IEC 2701, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, या 27001 बोल सकते हैं, जैसा भी आपको याद होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ऑटोमेटेड लैब में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, वो इसमें आपका पूरा दिया हुआ है। गाइडलाइन नंबर 4 ISO 9001, या इसको बोल सकते हैं 9001, ये बोलता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, QMS। गाइडलाइन नंबर 5 ISO 15195, तो यहाँ पे 15189 था, तो इससे मिलता जुलता 15195। लेबोरेटरी मेडिसिन, तो जो भी लैब में मेडिसिन यूज़ होता है उसके लिए यह गाइडलाइन दिया हुआ है। 6 नंबर में है ISO 13485, या 13485 बोल सकते हैं, या 13485 बोल सकते हैं, या 13485 बोल सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस के बारे में यहाँ इसमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। 7th में ISO 5725 या 5725 बोल सकते हैं। मेथड्स एंड रिजल्ट्स के बारे में दिया हुआ रहता है इसमें। ISO 10012 या 112 बोल सकते हैं। मेजरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो भी मतलब मेजरमेंट होता है उसका मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो इसमें आपको मिल जाएगा। 9th में है ISO/TR 8002, या इसको बोल सकते हैं 8002,
लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 8002 किस तरह, मतलब ये वाला अगर 2 यहाँ है तो फिर वो 8002 हो जाएगा, लेकिन 8000 को पूरा लिखना अब आपके ऊपर है, या 80002 बोल सकते हैं, कैसे आप याद कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फॉर मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर, तो मेडिकल डिवाइस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं उनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो इसमें दिया रहेगा। ISO 14155, या फिर इसको बोल सकते हैं 14155, इसमें बोलता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो जो भी उसकी मेडिकल डिवाइसेस का क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाना चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 10 गाइडलाइंस जो हमारे रिलीवेंट हैं एज पर आवर टॉपिक विच इज़ यूजफुल फॉर दी स्टैंडर्ड मेंटेन। ठीक है, अब QCI क्या बोलता है इसके बारे में बात करेंगे। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वह भी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है ना, तो उसको भी याद रखना जरूरी है आपको। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड फॉर GALP, गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो इसमें फर्स्ट वन है NABL, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज, विच इज अलाइंड विद द ISO IEC 170-25 एंड 15-18-9 जो हम ऊपर पढ़े हैं उससे अलाइन होके इसको बनाया गया है। दूसरा स्टैंडर्ड है ZED सर्टिफिकेशन, इसका मतलब है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इट इंश्योर्स प्रोसेसेस इफिशियंसी एंड क्वालिटी इन लेबोरेटरीज। उसके बाद है NBQP, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन। इट प्रोवाइड्स सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी पॉलिसीज इन लेबोरेटरी, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस देता है ये, इसका नाम ही है नेशनल बोर्ड ऑफ क्वालिटी प्रमोशन, है ना। उसके बाद TCMED, यह है इंडियन सर्टिफिकेशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, इट फोकसेस ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर ऑटोमेटेड मेडिकल डिवाइसेस यूज्ड इन लेबोरेटरी। उसके बाद है LQMS, इसका फुल फॉर्म है लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट ऑफर्स फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी इन लेबोरेटरी प्रोसेसेस। ठीक है, तो यह है कुछ नाम जिसको आपको याद रखना है, इनके फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे और जो कि इंडियन क्वालिटी काउंसिल के बाद द्वारा दिया गया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस गाइडलाइंस, डेफिनेटली बेस्ड ऑन द मार्क यू कैन इलेबोरेट योर आंसर, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है, हेडिंग इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर में कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप लिख के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक you can reach to the telegram channel and you can download it as a PDF। आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।